एक गांव में गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक मीना नामक औरत अपने पति सुभाष के साथ रहा करती थी। सुभाष और मीना काफी अच्छे और भले इंसान थे। गांव में सुभाष और मीना का एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, जो गांव में काफी प्रसिद्ध था। एक दिन सुभाष के गांव के ढाबे के सामने एक सूर्य प्रकाश नाम के इंसान ने अपना एक बड़ा सा आलीशान ढाबा खोला था। अरे रामू भाई, अब बस, अब मैं नहीं चल सकता। अब मैं काफी थक गया हूँ और अब धूप भी निकल आई है, जिससे काफी गर्मी हो रही है। चलो एक काम करते हैं, पीछे वाले ढाबे से कुछ खा लेते हैं। काफी जोरों से भूख लगी है। अरे खाना खाना ही है, वो भी इतने धूप में तो सामने वाले ढाबे पर जाके खाते हैं ना। वह कई पंखे भी हैं और काफी बड़ा ढाबा भी। इस ढाबे की तो छत भी टूटी हुई है। ग्राहक की बातें सुभाष सुन लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। अब तो गांव के सारे लोग सामने बने आलीशान ढाबे पर ही खाना खाने जाया करते थे, जिसे सुभाष का ढाबे पर अब कोई ग्राहक नहीं आते थे। भाग्यवान, अब तो सारे गांव वाले सिर्फ सामने बने हुए ढाबे में ही खाना खाने जाते हैं। हमारा ढाबा छोटा होने के कारण कोई ग्राहक नहीं आता। इसलिए भाग्यवान, मैंने सोचा है कि कल से हम ये ढाबा बंद कर देंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। लेकिन ढाबा बंद कर देने के बाद हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास ये ढाबे के अलावा कुछ है भी तो नहीं। भाग्यवान, मैं गांव में कहीं मजदूरी कर लूंगा और तुम चाहो तो तुम कहीं घर पर काम करने चले जाना। उस दिन कुछ समय बाद सुभाष के ढाबे पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ आती है। अरे ओ भैया, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे होटल में रहने और कुछ खाने दे सकते हैं? दरअसल बात यह है कि अभी कुछ समय पहले मेरे कार पेड़ से टकरा गई और एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, और अब वो कार चालू भी नहीं हो रही है और मेरी मां को काफी जोरों से भूख लगी है। ठीक है, आ जाइए, लेकिन पहले पैसे दीजिए। एक इंसान का 500 रुपया। अरे भैया, दरअसल उस एक्सीडेंट में मेरा पर्स भी गुम हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं घर जाकर आपको सारे पैसे भेज दूंगा। तो फिर निकल जाए यहां से। यहां क्या मैंने धर्मशाला खोल रखा है जो सबको मुफ्त में खाना बेचते फिरूं? तुम्हारे जैसे लोग दिन में 10 बार आते हैं झूठ बोल के मुफ्त का खाना खाने। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं घर जाकर पक्का आपको पैसे लौटा दूंगा। मेरी मां को काफी जोरों से भूख लगी है, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को ढकेल कर यहां से निकालूं। वो दोनों माँ बेटे वहां से निकलकर सुभाष के ढाबे पर मदद मांगते हैं। अरे भाई, क्या आप मुझे आपके ढाबे पर कुछ समय रहने और कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? कुछ समय पहले हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम शहर में रहते हैं तो शहर से हमारा ड्राइवर आने वाला है हमें लेने। तो क्या तब तक हम आपके वहां समय गुजार सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। सुभाष और मीना वो दोनों माँ बेटे का अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। भैया, मैं काफी समय से यहां आया हूं। मैं तब से देख रहा हूं तुम्हारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे। जी भैया, अब मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आता क्योंकि हमारा ढाबा काफी छोटा है, और सामने इतना बड़ा और आलीशान ढाबा हो तो कोई क्यों मेरे यहाँ खाना खाने आएगा? तुम काफी अच्छे और भले इंसान हो। गांव में मेरी किसी ने मदद नहीं की, पर तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी मदद की। तुमने मेरा और मेरी मां का इतना ख्याल रखा। घर जाकर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। बिना कुछ कहे तुम वो पैसे ले लेना। ये कहकर वो दोनों अपने शहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक आदमी सुभाष के ढाबे पर आता है और कहता है, क्या आप सुभाष जी हैं? हाँ बोलिए भाई साहब। सुभाष भाई, मेरा नाम संजू है और मैं शहर से आया हूं। कुछ समय पहले आपने मेरे सर की मदद की थी। आपने उन्हें आपके ढाबे पर मुफ्त में रहने दिया, खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। उन्होंने इसके बदले कुछ पैसे भिजवाए हैं। ये लीजिए,
ये बैग, इसमें पूरे 50,000 रुपया है। ये आप एक तोहफा समझ के रख लीजिए, आपकी सच्चाई और अच्छाई का। सुभाष वो पैसा स्वीकार करता है। कुछ ही हफ्तों में सुभाष उन पैसों से एक बड़ा ढाबा खोलता है और सुभाष के अच्छे कर्मों की वजह से ढाबा वापस चलने लगता है।